वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट, क्योंकि गर्मियां बहुत ही शदीद हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं शदीद तरीन गर्मी और हीट वेव्स की लहर जारी है, जिस रिलेटेड हम कल भी बात कर रहे थे, जिसके बाद सेहत के मसाइल में भी अब इजाफा देखने में आ रहा है। और माहिरीन ये बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन ना सिर्फ थकन, चक्कर, कमज़ोरी का सबब बनती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हीट स्ट्रोक जैसी ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा कर सकती हैं। ऐसे में ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि शदीद गर्मी के दौरान खुद को हाइड्रेट कैसे रखा जाए। सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आप बहुत सी ग़िज़ाएँ भी खा के, मशरूबात ऐसे होते हैं, फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिससे आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। और कौन सी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिनका हमें पता नहीं होता और वो हमसे हो जाती हैं और फिर बाद में हमारी सेहत के मसाइल बनते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए मनाइल हारून साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया कभी कभार ये हमारे स्टूडियो में होती है, लेकिन आजकल ये ठंड इंजॉय कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद मनाइल। अब ये बताइएगा कि हम तो ठंड उस तरह से एसी के बाहर इंजॉय नहीं कर सकते, जो ही बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि पारा बहुत ही ज़्यादा हाई है। और मैं पिछले दिनों ये ऑब्ज़र्व भी कर रहा था कि मुझे दुबई वाली गर्मी फील हो रही है, लिटरली रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो इस तमाम तर सूरत हाल में किस तरह से अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं और किस तरह से हाइड्रेट रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने चेक करना है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं भी या नहीं। तो उसके लिए आपने अपने हाथ को ऐसे रखना है और स्किन को कुछ देर ऐसे आपने होल्ड करके रखना है, कुछ सेकंड्स। उसके बाद जैसे ही आप स्किन को ड्रॉप करते हैं, जैसे मेरी स्किन तो एकदम से वापस चलेगी, दैट मीन्स आई एम हाइड्रेटेड। लेकिन अगर आपकी स्किन वहीं पे रुक के थोड़ा स्लो नीचे जाती है, दैट मीन्स कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। तो वहां आपको पता चल जाता है कि जी डिहाइड्रेशन हो चुकी है और अब क्या करना है हमें। इतनी देर में तो आपको पता चल चुका होगा। मैं ठीक हूँ। सही, क्योंकि जब आप बता रही थी तब से हसनैन ने खुद को ऐसे मैंने 3-4 दफा ट्राई किया, मैं शायद मैं अभी पानी की जरूरत मुझे पड़े, लेकिन नहीं पड़ी। सही। अच्छा, उसके बाद हमने तरीका देखना है। कुछ लोग होते हैं वो पानी तो पिए जाते हैं लेकिन उनका वाटर जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो मैं ये कहूंगी कि इस मोड के बारे में सबको पता होना चाहिए कि 10 ग्लास पानी से पीने से अच्छा है कि अगर आप अपनी अब्सॉर्प्शन को ज्यादा कर लें और 4-5 ग्लास भी पीते हैं और अब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रही है तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं भी ठीक हूँ। ये हम दोनों यही चेक कर रहे हैं अभी ना, हम उसी में ये फॉर्मूला बता दिए ना, हम इसी पे लगे हुए हैं कि हम हाइड्रेटेड हैं या फिर मैं सारा हाथ चेक कर चुका हूँ। इन्होंने हर पार्ट चेक किया है। नहीं, बस आपने 4 सेकंड्स ऐसे रखे और फिर बस देखे उसको। सही। अच्छा, तो एक मिनट ये हम कर सकते हैं। 2 3 4 चले जी, वी आर गुड। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। चले, बेहतरीन हो गया। ठीक। उसके बाद अच्छा, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वाटर इनटेक के लिए। पहला है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अगर ये 3 चीजें आपकी डाइट में शामिल नहीं है तो बेशक आप 10 ग्लास पिए, 20 ग्लास पानी पिए, वो बॉडी में अब्सॉर्ब होगा ही नहीं, तो फिर आप डिहाइड्रेटेड ही रहेंगे। अच्छा। तो सोडियम के लिए जरूरी है कि आप जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट का इस्तेमाल कर लिया करें 1 ग्लास पानी में रोज, और अगर पिंक सॉल्ट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सेकंड, पोटेशियम आता है जो कि हमें वाटरमेलन या बनाना से मिल जाएगा। और लास्टली हमारे पास आता है मैग्नीशियम जो हमें आलमंड्स और फ्लैक्सीड से मिल जाएगा। तो जब ये 3 चीजें मिलती हैं तो सोडियम जो है वो वाटर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है टूवर्ड्स द बॉडी, और जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो मैग्नीशियम करवाता है, और जो पोटेशियम है वो एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 चीजों मिल के जो वाटर है उसकी अब्जॉर्प्शन कराती हैं बॉडी में। अगर ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में शामिल नहीं है या कम है तो बेशक 10 ग्लास पानी पिए, कुछ नहीं होगा। अब अगर कहा जाए कि कितना पीना चाहिए, अगर आप 60 केजी के हैं तो आपने 2 लीटर पानी पीना है। अगर आप 70 केजी के हैं 2.5 लीटर, अगर आप 100 केजी या अबव हैं तो 3 लीटर पानी आपने रोज शामिल करना है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन वाला मेथड मैंने बताया है इसके साथ। सही। अच्छा मनाहिल, ये तो आपने सही बता दिया कि जितना मर्जी हम पानी पीते जाएं, जब तक हमारी बॉडी में वो 3 चीज़ें मुकम्मल नहीं होंगी तब तक पानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा खाने के हवाले से भी बताएं। चलें, अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ तो ज़्यादा गर्मी में शायद दिल नहीं करता उस तरह से खाना खाने का, बाहर की चीज़ों का दिल करता है, फास्ट फूड खाने का दिल करता है। पिछले कुछ 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि मैं डेली बाहर का खाना ही खा रही हूँ, बाहर की चीज़ें, और घर का खाना खाने का दिल नहीं करता, जिससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गर्मियों में किस तरह से खुद को इन चीज़ों से दूर रखें और क्या कुछ खाएं, किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए?
अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है, तो खाना खाने का बिल्कुल आपका दिल नहीं करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएँगे। तो अब हाइड्रेशन को अच्छा रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज या ऑरेंज जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन लीफ़ी जितने भी स्मूदीज़ हैं, क्यूकम्बर स्मूदी हो गया, मिंट लीफ का जूस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे आपको भूख भी लगेगी और हाइड्रेशन भी होगी, और वही मोड आपने याद रखना है जो मैंने बताया था, और इसमें दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जैसे आपका पूरे दिन का अगर एक डाइट प्लान है, उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप 2 बार लेमन वाटर ले लें विद पिंच ऑफ सॉल्ट, एक दफ़ा आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर लें, या नमकीन लस्सी नहीं लेना है तो दूध की कोई भी चीज़, कैफ़ीन की मैं बात नहीं कर रही, योगर्ट या नमकीन लस्सी हो गया, या दूध का कुछ भी आप बना लें, आलमंड मिल्क बना लें, उसके अंदर बादाम डाल लें। लेकिन ठीक है, ये बादाम शॉर्टली ले मुझे लें बहुत बताइएगा, सारे। अभी हमारे पास 30 से 40 सेकंड्स हैं। ये जो बर्गर वाले लोग हैं, पिज़्ज़ा वाले लोग हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, ये कितना खतरनाक हैं इनके लिए गर्मी? देखिए, फ्राइड फूड्स की वजह से ना एसिडिटी का मसला आएगा, और अगर आप साथ पानी नहीं पीते हैं, तो वो तो फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ आप चले जाएंगे या डायरिया की तरफ चले जाएंगे। अच्छा। तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको बर्गर और पिज्ज़ा खाने का, क्योंकि वैसे ही आपको कोई ग़िज़ायत भी नहीं मिल रही। तो आपने ये करना है कि अगर आप बर्गर पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, तो आपने सैलेड का इस्तेमाल कर लेना है उससे सैलेड। पहले। अगर आप एक बाउल 150 या 200 ग्राम्स का अगर सैलेड ले रहे हैं, और उसके बाद आप अपना पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। और वाटर वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे क्यूकम्बर है, सेलरी है, ज़ुकीनी है, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। ठीक हो गया मनाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मनाल हारून हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बता रही थी इस तरह से हम अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, और ये एक प्रोसेस भी उन्होंने बताया, ये अपनी जल्द का ऐसे वो हमें करो पूरा और फिर 4 इस प्रोग्राम में हम यही करते रहे, और वो आप सीख भी सकते हैं। मनाइल, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।